हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एमई 304 सब्जेक्ट। एमई 304 सब्जेक्ट का ये पहला लेक्चर होगा। लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लेक्चर बेसिकली रहेगा इंट्रोडक्शन बेसिस। ठीक है, तो हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? सब्जेक्ट का हमारा नाम है सीएनसी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या बोलता है। सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएनसी क्या होता है या सीएनसी मशीन क्या होता है। कुछ लोगों ने जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सीएनसी मशीन क्या है। बाकी हम पढ़ लेते हैं सीएनसी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सीएनसी की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर स्क्रीन पे आपको नाम पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आज आप सिर्फ सुनिए, स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको। और एक बस सुनने वाला इंट्रोडक्शन है, काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ना। ठीक है, तो सीएनसी की फुल फॉर्म जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीएनसी फुल फॉर्म हो गई सी फॉर कंप्यूटर। फर्स्ट सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो एन का मतलब है न्यूमेरिकल। और लास्ट वाले सी का मतलब है कंट्रोल। ओके, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये हो गई हमारी सीएनसी की फुल फॉर्म। ओके, अब ये होती क्या है? चलो ठीक है, सबसे पहले हम नाम से समझते हैं कि इस नाम का क्या मतलब। इसको हिंदी में बोलेंगे हम कंप्यूटर आंकिक नियंत्रण या सांख्यिकी नियंत्रण। आप आंकिक बोल दीजिए। तो कंप्यूटर आंकिक नियंत्रण, अच्छा क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखो इन तीनों वर्ड्स को अपन तोड़ते हैं अलग अलग। सबसे पहले लास्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं। लास्ट वर्ड क्या है हमारा? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। सीएनसी मशीन मतलब जिस मशीन का नियंत्रण कंप्यूटर न्यूमेरिकल हो, जिस मशीन का कंप्यूटर न्यूमेरिकल नियंत्रण हो, उस मशीन को क्या कहेंगे? सीएनसी मशीन। ठीक है, तो सी का मतलब हो गया, लास्ट वाले सी का मतलब हो गया कंट्रोल यानी नियंत्रण। बीच वाले एन का मतलब हो गया न्यूमेरिकल। फर्स्ट वाले सी का मतलब है कंप्यूटर। तो सेकंड वाले एन का मतलब न्यूमेरिकल का क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिकल मतलब कुछ नंबर्स का खेल चल रहा है या कुछ नंबर्स के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो फर्स्ट सी हटा दूँ तो सेकंड और थर्ड का, सेकंड एन और सी का क्या मतलब? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मतलब ऐसी मशीन जिसका नियंत्रण नंबर्स के थ्रू कर रहे हैं, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अच्छा, उसी में अगर कंप्यूटर और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगी? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जिस मशीन को हमें नियंत्रण करने के लिए अंकों की ज़रूरत पड़ रही है और साथ में कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन या कंप्यूटर आंकिक नियंत्रक मशीन। अच्छा, आंकिक नियंत्रण का क्या मतलब समझते हो आप? इसको ध्यान से सुनो। आंकिक नियंत्रण का मतलब ये हुआ, आंकिक नियंत्रण का मतलब ये होता है कि हमें कंप्यूटर का मशीन का जो नियंत्रण करना है, मशीन का जितना भी ऑपरेशन करना है वो अंकों के बेस पे करना है। यानी हम एक नंबर के हिसाब से चलेंगे। कैसे समझो, जैसे मान लो पहली बात तो सीएनसी मशीन कुछ भी हो सकती है। जैसे आपकी लेथ मशीन जो आपने पढ़ी है अब तक, वो सीएनसी लेथ भी होती है। सीएनसी बोरिंग मशीन होती है जो आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में बोरिंग मशीन पढ़ी होगी। सीएनसी मिलिंग भी होती है, सीएनसी ड्रिलिंग भी होती है। सारी सीएनसी सब में हो सकती है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल लेथ मशीन और सीएनसी लेथ मशीन में क्या अंतर होगा, ऐसे समझो। नॉर्मल लेथ मशीन में हम कैसे काम करते हैं? नॉर्मल लेथ मशीन में हम कैसे काम करते हैं? हम जाते हैं, सर हमने जॉब लगाया, जॉब के पास हम टूल लेके गए, टूल से हमने कटिंग स्टार्ट कर। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि आपको टूल लेके जाना है 5 mm आगे और उसके बाद कटिंग स्टार्ट करनी। ठीक है, मैंने एक तो क्या बोला, आप टूल को 5 mm आगे ले जाओ और उसके बाद कटिंग स्टार्ट कर दो। और कटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको 10 mm आगे सरना है टूल को। 10 mm में जितनी कटिंग हो जाए वही मेरे लिए फाइनल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब हमारे नंबर्स के हिसाब से सारी, अब हम क्या करते तो हम भी नंबर्स ही, हम भी क्या करते हैं, हम जब थ्रेड वगैरह बनाते हैं या हम टर्निंग वगैरह करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर हमें इसको 10 mm की साइज़ है, इसको 5 mm करनी है टर्निंग करके। वो तो हम करते हैं, लेकिन अगर मान लो हमेशा हमारे पास फिक्स चीज़ है,
हमारा टूल पोस्ट हमें पता है कि कहाँ पे है, हमें पता है कि हमारा टूल जॉब से कितनी mm की दूरी पे, और मैं कहूँ कि मैंने आंख बंद करके बोल दिया आपको एक काम कर 5 mm की दूरी पे टूल पोस्ट को सरका दो, उसके बाद 10 mm उस टूल पोस्ट को सरका दो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कैसे करा ये काम? क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा पता है कि मेरा टूल पोस्ट वहीं खड़ा रहेगा, तब तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली वैसे सीएनसी मशीन कहाँ पे काम आती है? जब मास मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, मास मैन्युफैक्चरिंग, पहले मास मैन्युफैक्चरिंग बताया था आपको। 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। स्मॉल मतलब बहुत कम, जहाँ पे प्रोडक्शन हो 2-4 चीज़ बन रही है। बैच प्रोडक्शन मतलब जो 10-12 चीज़ बन रही है। और मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारी बन रही है। चलो हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें कार प्रोडक्शन करना है। क्या? हमें एक कार बनानी है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो हम कार बनाने के लिए क्या करेंगे? आपने कभी कार बनते देखी है? कभी वीडियो देखा है या कभी टीवी पे देखा हो कार कैसे बनती है? वहाँ कोई आदमी काम करता है? करते हैं आदमी काम, पर जनरली ऐसा तो नहीं है कि एक एक आदमी जाके बोल्ट कस रहा है, इतने सारे बोल्ट कस रहा है, एक एक आदमी जाके एक स्क्रू कस रहा है, ऐसा नहीं होता ना। जनरली आपने देखा होगा एक रोबोट का हाथ आता है, वो हाथ वेल्डिंग करके चले जाता है, वो स्क्रू कस के चला जाता है, फिर वो कार शिफ्ट होती रहती है अपनी जगह से, फिर दूसरी जगह जाती है, फिर वहाँ एक दूसरा हाथ की तरह आता है, रोबोट की तरह आता है। वो सब CNC मशीन है। वो सब क्या है? CNC मशीन। क्यों है CNC मशीन? क्योंकि उनका कंट्रोल, उनका नियंत्रण किस बेसिस पे हो रहा है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंप्यूटर न्यूमेरिकल के बेसिस पे। तो कौन सी मशीन हो गई? CNC मशीन। ठीक है, जहाँ भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, कंप्यूटर के बेस पे काम हो रहा है, उसको बोलेंगे CNC मशीन। अच्छा, वहाँ काम कैसे हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आप ये समझो कि जैसे मान लो वहाँ एक बड़ी सारी लेथ मशीन है, बहुत बड़ी लेथ मशीन। चलो लेथ मशीन मत समझो, आप ड्रिल मशीन से समझाता हूँ। मान लो आपको कार का जो गेट है उसमें 4-5 छेद करने हैं। छेद किस लिए करने हैं? कि आपको उसका हैंडल लगाना है कार का, तो हैंडल लगाने के लिए छेद करने पड़ेंगे, फिर उस पर स्क्रू कसेंगे। तो छेद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन होगी। तो ड्रिलिंग मशीन के सामने कार आई, तो ड्रिल मशीन, ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा हो ड्रिल मशीन लेके और एक कार पे छेद करता रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। अपने आप छेद हो जाते हैं, अपने आप मशीन आगे सरकती है, इतना शिफ्ट होती है और अपने आप छेद करती है। वो कैसे करती है? वो ऐसे करती है, हमेशा कार एक फ़िक्स पोजीशन पे आती है। ठीक है, अब वो कैसे आती है वो मैं बाद में समझाऊंगा। मान लो आपकी कार आई, कार ड्रिलिंग मशीन के सामने आके खड़ी हो जाती है, हो गई सामने आके खड़ी, हमेशा फ़िक्स पोजीशन पे आएगी, ना तो 1 mm आगे ना 1 mm पीछे। अगर 1 mm आगे पीछे हो गई तो आपकी कार अलग अलग साइज़ की बनेगी सारी, तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट होता है सारा काम। तो आपकी कार आके बिल्कुल फिक्स सामने खड़ी हो गई ड्रिलिंग मशीन के। ड्रिलिंग मशीन ने अपना ड्रिल बिट निकाला, और ड्रिल बिट उसने निकाला अपना, और आपने बोल रखा है ड्रिल बिट को कि भाई ड्रिल बिट तुझे कितना चलना है, 500 mm आगे सरकना है। 500 mm आगे सरकते थे सामने कार का गेट आ जाएगा, और उसके अंदर 5 mm अंदर छेद करना है, यानी 5 mm आगे शिफ्ट होना है तुझे ना। ठीक है, तो पहले 500 mm सीधा आएगा ड्रिल बिट, उसके बाद तो 5 mm के लिए घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया? 500 mm उसको बोला ना, तो ये क्या है? ये अंकों के हिसाब से चला रहे हो आप उसको, अंकों के हिसाब से चला रहे हो ना, और फिर कह रहे हो 5 mm छेद करना है, तो ये सब क्या है? अंकों के हिसाब से चला रहे हो। तो ये क्या हो गया? अंकिक कंट्रोल हो गया। समझ गए? ये कंट्रोल समझ गए आप? अंकिक न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या मतलब हुआ? अच्छा, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि ये सब आपने उसको कैसे बताया कि ये सब कैसे कर रहे हैं, ये 500 mm वगैरह 5 mm उसको कैसे पढ़ाया? तो आपने कंप्यूटर के थ्रू समझाया उसको, कंप्यूटर के थ्रू निर्देश दिए कैसे काम करती। चलो एक बार समझो। आप क्या करते हो? सबसे पहले कंप्यूटर में डालते हो कि ये ड्रिल बिट जो है ये 500 mm आगे सरकेगी, सामने जाएगी। ठीक है, आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि हर बार 500 mm आगे जाएगी। कब जाएगी? जब इसके सामने कार आके खड़ी हो जाएगी, तब अपने आप 500 mm आगे चल जाएगी। कंप्यूटर में फीड कर दिया, फिर उसके बाद कंप्यूटर में आपने फीड कर दिया 500 mm आगे सरकने के बाद ड्रिल बिट अपने आप घूमने लग जाएगा, और घूमने के बाद 5 mm अपने आप आगे सरकेगा, जिससे छेद हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे काम किया? आपने सबसे पहले कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर ने उस मशीन को बोला, उस मशीन में क्या लगी हुई है? मोटर लगी हुई है। मोटर क्या करेगी? उस मोटर के थ्रू हम सबसे पहले ड्रिल बिट को 500 mm आगे शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा लेथ मशीन पे मैंने आपको पढ़ाया भी था कि लेथ मशीन पे स्क्रू मैकेनिज़्म के थ्रू आप कोई सा भी किसी भी तरह का ट्रांसवर्स मोशन करवा सकते हैं,
या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवा सकते हैं, या आगे पीछे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्क्रू मोशन के थ्रू। तो क्या करेगा, एक मोटर होगी वो स्क्रू को घुमाएगी, वो मोटर हमेशा फिक्स होगी कि इतनी घूमेगी। तब वो जैसे उसको पता है कि 500 mm घूमने के लिए उसको 5 चक्कर काटने, तो 5 ही चक्कर काटेगी फिक्स। तो अपने आप आपका ड्रिल बिट उसके साथ साथ 5 चक्कर काट के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्रिल बिट आगे बढ़ गया, उसके बाद फिर आपकी दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी जिससे आपका ड्रिल बिट घूमने लग जाएगा। फिर वो दूसरी मोटर 5 mm घूमेगी जिससे आपकी छेद हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आपने इनपुट किसको दिया या निर्देश किसको दिए स्टार्टिंग में, कंप्यूटर को। कंप्यूटर से वो निर्देश कहाँ पर गए, मशीन पर। मशीन से वो निर्देश कहाँ पर गए, उसकी मोटर पर। और उसकी मोटर से निर्देश कहाँ पर गए, मोटर को निर्देश दिया, मोटर चल गई तो अपने आप टूल चल गया आपका। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये। तो अब आपको क्या समझ में आया, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल आप कहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी आपको, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, जहाँ मास प्रोडक्शन होगा। क्यों, एक बात बताओ, अगर मान लो आपको एक ही कार बनानी है तो आप उसको जो ड्रिल बिट को आगे सरकाओगे 500 mm, आप हाथ से सरका दोगे, क्या ज़रूरत है कंप्यूटर CNC मशीन की, क्या ज़रूरत है, या आपको उस रोबोट की क्या ज़रूरत है, उस CNC मशीन की क्या ज़रूरत है आपको। आप तो 500 mm तो हाथ से ड्रिल कर दोगे, 2 ही तो ड्रिल करने, आप वो 10 मिनट में काम करते हैं, आप आधे घंटे में कर देना। अगर आपसे प्रिसीजन नहीं आ रहा या आप एक्यूरेट काम नहीं कर पा रहे तो आधे घंटा लगा देना आप 2 छेद करने में, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मास प्रोडक्शन होता है, जब हमें टाइम बचाना होता है, जब हमें कॉस्ट बचानी होती है, तो हम क्या काम में लेते हैं, CNC मशीन। तो CNC मशीन क्या फ़ायदे हुए, एक तो मास मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा है, एक इससे क्या क्या होता है, इससे टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, मैन पावर कम लगेगी। क्यों, क्योंकि आदमी कम ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब चीज़ों से अपने आप पैसा बचेगा। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, आपने बोल दिया टाइम कॉस्ट मैन पावर, चलो ठीक है, चलो छोड़ो उसको बाद में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद CNC मशीन, कोई सी भी मशीन CNC मशीन हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, CNC मशीन कोई सी मशीन हो सकती है। अब आपको समझ में आ गया ज़रूरत क्यों पड़ी CNC मशीन की, क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना होता है और सस्ता करना होता है। अच्छा मान लो अगर जैसे इस मशीन की जगह मैं हाथ से करूँगा तो बताओ क्या होगा। पहली बात तो मुझे हाथ से करने के लिए पहले मैं नापता फिरूँगा, सबसे पहले तो मैं नापूँगा गाड़ी को कि मेरी मान लो आपकी गाड़ी सही जगह भी आ गई, मान लो वो मशीन आपने सही लगा रखी, गाड़ी सही जगह आ गई, तो आदमी तो भूल जाता है ना। सबसे पहले मशीन की क्या ख़ास बात होती है, मशीन हमेशा कभी भी गलत काम नहीं करती जब तक कि उसको गलत निर्देश नहीं दिए जाएँ। वो गलत काम या तो कब करेगी, जब वो मशीन में कोई ख़राबी हो, या उसके हमने जो इनपुट दिया है या जो हमने निर्देश दिए हैं उनमें गड़बड़ है ना। मेन पावर या आदमी के साथ ही गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आदमी अपना भी दिमाग थोड़ा सा यूज करते हैं, जबकि मशीन के पास कोई दिमाग नहीं होता, तो उसको हम जैसे निर्देश देते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, तो जब मैं आदमी को बोलूँगा यार तो एक काम कर, इसमें ड्रिल कर दे और 5 mm के ड्रिल करने हैं, यहाँ पे 100 mm की डिस्टेंस है, तो आदमी कितना टाइम लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा, स्केल से नापेगा, ये करेगा। लेकिन आपने क्या करा, मशीन में पहले से फीड कर दे, मशीन तो जल्दी से जाएगी, उसको पता है 100 mm यहाँ होता है, उसको फिक्स कर रखा है आपने, जल्दी से उसने छेद किया और निकल गया। ठीक है, और उसके बाद अब आप कहोगे सर 1 करोड़ की आप मशीन लगाओगे और इतने तो 1 करोड़ में तो कितने आदमी आ जाएंगे। अरे तो ये भी तो समझो, टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रहा है, और हमने बोला है मास प्रोडक्शन है, ना कि छोटा मोटा प्रोडक्शन है। तो मास प्रोडक्शन में हमेशा यही चीज़ें काम आती है। CNC मशीन एक बार पैसा लगेगा, लेकिन अब वो ज़िंदगी भर चलेगी मशीन, है ना। इसलिए मास प्रोडक्शन में ही CNC मशीन जनरली काम आती है। या फिर हमें बहुत ज़्यादा जब एक्यूरेसी चाहिए होती है ना चीज़ों में, तब भी हम CNC मशीन काम में लेते हैं, क्योंकि मैन पावर या आदमी जब काम करता है तो गलती होना स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, या फिर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आदमी को। मशीन में आपने फीड कर दिया तो मशीन जल्दी से कर देती है। मशीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है CNC मशीन के साथ। आपने कहा नहीं, अब जो नई कार आएगी वो 500 नहीं 400 ही आगे जाना, 400 के बाद छेद कर दें, क्यों, क्योंकि आपकी नई कार चौड़ी है थोड़ी सी, तो इसलिए फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, तो CNC मशीन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। थोड़ी बहुत हम फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं एक तरह से। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑल्सो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड कॉमनली कॉल्ड CNC यानी CNC मशीन
इज़ द ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन टूल, मतलब मशीन टूल का ऑटोमेटिक कंट्रोल है, सच एज ड्रिलिंग, बोरिंग, लेथ टूल, 3D प्रिंटर्स बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर। समझ गए, मैंने यही तो परिभाषा दी है आपको कि ये क्या है, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब आप ऑटोमेटिक कंट्रोल मान लो, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, CNC प्रोडक्शन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम इन विच द डेटा हैंडलिंग, कंट्रोल, सीक्वेंसिंग एंड रेस्पॉन्स टू इनपुट इज डिटरमाइंड बाई ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम एट द मशीन टूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है एक कंप्यूटर, एक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में वो है जिसके अंदर डेटा हैंडलिंग मतलब जो डेटा डाला जाएगा उसको कंप्यूटर के डाला जाएगा। कंट्रोल सीक्वेंस, कंट्रोल की सीक्वेंसिंग मतलब नियंत्रण का क्रम, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, मतलब पहले ड्रिल के लिए ड्रिल बिट आगे बढ़ेगा, फिर उसमें ड्रिल करेगा, फिर वो पीछे चला जाएगा, फिर कार आगे चली जाएगी। ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा। एंड रेस्पॉन्स टू इनपुट इज़ डिटरमाइंड बाई ऑन बोर्ड कंप्यूटर। रेस्पॉन्स टू इनपुट मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उन इनपुट को मशीन तक कौन पहुंचा रहा है, मशीन, हम हाथ से नहीं चला रहे हैं, कौन चला रहा है, मशीन, कंप्यूटर चला रहा है। तो ये सब जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, डाटा हैंडलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस एंड रेस्पॉन्स टू इनपुट, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। ठीक है, आज आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आप जाके गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे कोई सी भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखेंगे, जैसे आप सर्च कर लेना हाउ इट, मतलब आप सर्च करना हाउ इट मेक्स कार, ठीक है, या हाउ टू मेक कार, है ना, कार कैसे बनाई जाती है कम प्लांट में, तो आपको एक अच्छे वीडियो मिलेंगे, मज़ा भी आएगा देखने में, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगी सब CNC है। ठीक है, जैसे ये बंदा जो खड़ा है अभी, ये बंदा CNC मशीन पे काम कर रहा है, इसने यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इससे डाटा इनपुट कर दिया और अब जॉब वॉब लगा रहा है, सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा आज का CNC का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।